सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 में मैं जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हालांकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैं पहले ही मार्क कर चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, शानदार क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं पहले ही करा चुका था पार्ट 1 में, पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? द सम्स ऑफ एन टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस फाइंड द रेशियो ऑफ 18 टर्म्स। हमारे पास 2 AP हैं, उनके जो एशन का जो रेशियो है ना वो हमें गिवन है, तो हमें उनके 18 टर्म का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, ये पहला हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, एक तो देखो AP1 है और एक हमारा AP2 है। मान लेते हैं इस सीरीज़ का जो, ठीक है, जो टर्म है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो इस एक पहला लेट कर लेते हैं। लेट जो पहला प्रोग्रेशन है ना हमारे पास, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। लेट कर लें, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D1। ठीक है, इसी तरीके से इसका फर्स्ट टर्म A2 मान लो, सेकंड और D2 को क्या मान लो? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है ये जो फर्स्ट सीरीज़ है, ये जो सेकंड सीरीज़ है हमारी AP, उसका जो एशन का जो रेशियो दे रखा है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में, SN1 अपॉन SN2 लिख दिया मैंने। ठीक है, वो क्या दे रखा है? 5n+4 रेशियो का मतलब डिवाइड 9n+6, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ अपन को गिवन है, ये देखिए। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखिए, सिंस एशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख सकता हूँ। अब n की प्लेस पे इस क्वेश्चन में n ही दे रखा है, nth एशन बोला है ना, n की प्लेस पे n ही है। सो सीरीज़ 1 के लिए क्या हो जाएगा? देखो n/2 2a, पहले सीरीज़ के लिए क्या है? A1 n-1 इंटू D1। ठीक है, ये है। इसके लिए क्या हो जाएगा? A2 और D की प्लेस पे क्या जाएगा? D2। इधर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे। क्लियर? ये चीज़ सेम है तो कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं, जो बचा उसको लिख लेते हैं। ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सिंस वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ 18th टर्म। ठीक है, आपको पता है अगर A18 कोई भी जनरल A18 टर्म मेरे को निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखा है? A+n-1 इंटू D, यानी कि A+n की जगह पर 17-1 इंटू D रखोगे, है ना। 18 टर्म लिखा, 17 क्यों लिख रहा हूँ? 18-1 यानी कि A+18 में से 1 जाएगा तो 17D आएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, एशन गिवन है। अब मेरे को जो 18th टर्म निकालना है फॉर 18th टर्म रेशियो। सो यहाँ पे देखो A1 की जगह मेरे को क्या चाहिए? A चाहिए, और यहाँ n-1
n-1 की जगह पर मेरे को क्या चाहिए, 17 चाहिए, है ना। तो यहाँ तो a तो नहीं दिख रहा है, सिंपल a के साथ क्या है मल्टीपल में 2 है, तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा ऊपर से, यहाँ a1 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा देखो n-1, क्योंकि यहाँ तो 2 मल्टीपल में नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर। सेम चीज़ नीचे भी करूँगा, मैं 2 से यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो a2 और यहाँ आ जाएगा, अच्छा एक ही बार लगेगा ना, 9n + 6, तो दिस ये चीज़ आ गया, इस 2 से a2 कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, ये चीज़ बची है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बची है। अब देखो ये चीज़ तो बची है, इसे मैं इक्वेशन नंबर बी मान रहा हूँ। अब हमें 17 टर्म का रेशियो निकालना है ना। तो a1 की जगह तो चलो, क्योंकि ये पहली सीरीज़ के लिए है, ये दूसरी सीरीज़ के लिए 18 टर्म हमें लाना है। a की जगह a1 है, d1 है, a2 है, d2 है, लेकिन n की जगह पे n तो रखो भाई। यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ मेरे को क्या चाहिए, 17 चाहिए, है ना, फॉर 18 टर्म। ये पहले ही हमें पता चल चुका है कि n की इस ये जो टर्म मेरे को चाहिए वो कितना चाहिए, 17 चाहिए। ठीक है, तो वही मैं लिख रहा हूँ, सिंस वी हैव n-1 - 2 के प्लेस पे क्या रखना होगा, हमें 17 रखना होगा। ठीक है, ये आइडिया लगा था हमें। सो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो n की वैल्यू मेरे को मिलती है 35, n की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है 35। पुट n इज 35 इन इक्वेशन बी, लिख दूँ। ठीक है, 35 हमें रख देना जहाँ जहाँ n है इक्वेशन नंबर बी में, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा a1 35 - 1/2, d1 a2 35 - 1/2, d2। यहाँ है 5n + 4, 5 × 35 + 4, फिर है 9n, 9 × 35 + 6। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या जाएगा, a1 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17 d1, a2 17 d2। अब इसको हल करो, सॉल्व करो, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 + 4, 9 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 315 + 6। सो हमें क्या मिल गया, ठीक है, ये हमारा आंसर मिल गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इजीली हो गया, आराम से हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में। इस सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन है ना ये 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट P + Q टर्म। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इजी है और आसान भी है। क्या बोल रहा हूँ, इजी और आसान तो एक ही होता है ना। देखो हमें लेट कर लेंगे, कोई सीरीज़ है, लेट फर्स्ट टर्म of an AP is A। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा अगर नहीं गिवन है तो, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अगर आप ये सब नहीं लिखोगे ना तो मैथ, आप बोलोगे मैं तो सब सही करके आया हूँ, मेरे मैथ में नंबर कैसे कम हो सकते हैं। इन स्टेप्स को अगर आप स्किप कर दोगे तो इसके नंबर भी एग्जामिनर काट देगा। ठीक है, तो ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP को हमने A मानना है और कॉमन डिफरेंस को हमने D मान लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है,
गिवन क्वेश्चन में बोला है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म यानी कि एच पी टर्म किसके इक्वल दे रखा है, एस क्यू टर्म्स के। ये गिवन है, ये रिस्ट्रिक्शन हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, पी प्लस क्यू टर्म का समेशन फाइंड करना है। मतलब एन के प्लेस पे पी प्लस क्यू है, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन दे रखा है इसका हमें यूज़ भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस समेशन ऑफ एस पी टर्म का मतलब एन के प्लेस पे पी है, आपको पता ही है एस एन इसका क्या होता है, ये चीज़ होती है। एन की जगह पे क्या रखना है, पी। देखो एच पी टर्म पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये इक्वेशन में से इसको ए बोल दूंगा, हाँ। और उसको सॉल्व मत करो, यहीं पे रख देना। अगेन समेशन ऑफ क्यू टर्म यानी कि एस क्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, इसे मैं इक्वेशन में बी मान दूंगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एस पी किसके इक्वल है, एस क्यू। समेशन ऑफ पी टर्म्स किसके इक्वल है, समेशन ऑफ क्यू टर्म्स की। ये हमें गिवन है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर बी है और इक्वेशन नंबर जो ए है वो आपस में क्या है, इक्वल है कि नहीं भाई। तो इक्वल रखो, ओ क्यू की जगह रखना है ना, यहाँ पर क्यू रखना था हमें, एन की जगह पर क्यू माइनस वन, ठीक है। ये चीज़ अपन के पास आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आपको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ डी भी तो था। अब अगर हम इसके अपोन में भी टू है, इसके ऊपर में भी टू है, टू से टू कैंसिल आउट है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, टू ए पी प्लस पी माइनस वन डी, इधर आ जाएगा टू ए क्यू माइनस वन डी, ठीक है। सो इसको इधर ले आएंगे, टू ए पी और ये आ गया टू ए क्यू। यहाँ पर क्या बचा, क्यू माइनस वन डी, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, पी है ये तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या कॉमन है, टू है, तो अंदर क्या बचा, पी माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्यू स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस की क्यू डी, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पी डी, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको और इसको साथ में रखो, ठीक है। इसमें से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी, माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, एटलीस्ट डी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएगा ना, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीज़ आ गई हमारे पास। सो क्या कॉमन है यहाँ से, हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है आपको, क्यू माइनस पी हमारे पास क्या कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच रहा है, क्यू माइनस पी कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा क्यू प्लस पी और यहाँ से बचेगा माइनस की डी, ठीक है। और इस तरफ अपन के पास क्या है, टू ए पी माइनस क्यू,
ठीक है, ये चीज़ है। अब इधर तो q माइनस पी है और इधर p माइनस q है, सेम चीज़ है, बस नेगेटिव कॉमन ले लो, तो यहाँ से q माइनस पी हो जाएगा। कैंसिल, नेगेटिव का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, हम नेगेटिव की तरह के पॉजिटिव 2a नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से पहले से ही क्या है, p प्लस q, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक हमसे क्या हुई है देखो, अभी पता चल गया हमें, क्योंकि जब हमने d इसके साथ q स्क्वायर के साथ भी तो आएगा, ठीक है ना, और इसके साथ भी तो आएगा p स्क्वायर के साथ d, उस चीज़ को हमने मिस कर दिया यहाँ पर, है ना, उस चीज़ को हमने यहाँ पर मिस कर दिया। यहाँ पर भी d आएगा और यहाँ पर भी d आएगा, तो यहाँ से हम d कॉमन लेंगे, यहाँ से भी d रहेगा, इधर भी d रहेगा, d टोटल से बाहर आ जाएगा, है ना, इधर भी d है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। सो इस तरफ सारा कुछ सही है, बस इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, d अंदर आएगा p प्लस q, ये d बाहर ले लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, सब कुछ सही है ना। और इस तरफ हमारा क्या है, माइनस की 2 है, अब सही है, नेगेटिव को उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा d p प्लस q माइनस q1, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 मिल गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, आपसे भी हो सकती है, थोड़ा सा इधर से उधर होगा तो गलती हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है हम चीज़ों को। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सी इक्वेशन बोल देते हैं। ओके, तो मतलब क्या है कि जहाँ कहीं पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी प्लेस पे हम 0 रख सकते हैं। ओके, नाउ समेशन ऑफ p प्लस क्यू टर्म, तो आपको पता ही है एन इसका टू होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n की जगह पर क्या रखना है, p प्लस क्यू, ए की जगह पर तो हमने ए ही माना है, n की जगह पर है p प्लस क्यू माइनस k1 इंटू डी। फ्रॉम सी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो p प्लस क्यू टर्म का समेशन कितना आएगा आंसर में, 0। ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे सम ऑफ द फर्स्ट p q एंड r टर्म ऑफ एन APR a b c रेस्पेक्टिवली, यानी HP हमारे पास a गिवन है, HQ हमारे पास b गिवन है, HR हमारे पास c गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो चीज़ है इसको सॉल्व करने पे 0 के इक्वल आता है, दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपके कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले वही लेट तो आपको करना ही है, क्योंकि लेट क्या कर लोगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज E एंड कॉमन डिफरेंस इज D। इतना तो आपको लेट करना है हर एक क्वेश्चन में, जिसमें भी मेंशन नहीं होगा। हमें क्या दे रखा है, गिवन समेशन ऑफ p टर्म, HP हमें a गिवन है, SQ हमें b गिवन है, HR हमें c गिवन है। p टर्म का समेशन a है, q टर्म का समेशन b है, r टर्म का समेशन c है। वी नीड टू शो दैट कि जो a अपॉन p q माइनस r, b अपॉन q r माइनस p, c अपॉन r p माइनस q, ये क्या आएगा, सॉल्व करने पे 0 आएगा, ठीक है, ये हमें शो करना है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंस HP हमारे पास a है, आपको पता है
एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। n के प्लेस पे क्या है p है, यानी कि p/2 2a p-1 इंटू डी। ये मेरे पास a है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एस क्यूब हमें क्या दे रखा है b, यानी कि ठीक है, n की जगह पे बस क्या रख दिया, क्यू रख दिया। ये हमारे पास b दे रखा है और अगेन हमें क्या दे रखा है एच आर टर्म का समीशन c दे रखा है, यानी कि r की जगह पर n की जगह पर r रखना n/2 2a n-1 ये है r। ठीक है, ये क्या सी है, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप देखो हमें ए बी सी जो अननोन वेरिएबल था वो हमें मिल चुका है। ये सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, आपको राइट हैंड 0 मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे खासियत ये होती है कि हमें हमारा आंसर पता है, हमें हमारा आंसर पता है कि क्या लाना है, आंसर क्या आएगा 0। तो ये पता है, हमेशा ये पता है। अब कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करते रहो जहाँ तक हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा सारा कट पिट के क्या दे देगा 0 दे देगा। देखो कैसे, देखो क्या लोगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी था, तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ, सिंपल वाला ले ही रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इसको 0 नहीं लेना, 0 तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा हमें ना। अब ए की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, ए की वैल्यू हमारे पास है p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, ये p ए के प्लस पे रखा है, अपॉन में ऑलरेडी क्या है p है, और इनटू में क्या है मेरे पास q-r। फिर b की वैल्यू रखोगे, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है q/2, अपॉन में क्या है q, फिर है 2a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, और इनटू में क्या है r-p। फिर प्लस c की वैल्यू रखेंगे, c की वैल्यू हमारे पास क्या है r/2, और अपॉन में क्या है r, इनटू में 2a प्लस r-1 इंटू डी, और इनटू में क्या है p-q। अब इसको हमें सॉल्व करके क्या लाना, 0 लाना है। देखो इस p से ये कटा, q से ये कटा, r से ये कटा। ठीक है, तो अपॉन का झंझट खत्म। यहाँ से क्या बचा 1/2, अंदर बचा है 2a प्लस यहाँ से क्या बचा 1/2 2a प्लस q-1 डी इंटू में r-p, और यहाँ से बचा 1/2 2a प्लस r-1 इंटू डी इंटू में p-q। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है। अब आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, अब ये लंबा चौड़ा सॉल्व चला जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करूँ। क्लियर है, इसको बस आप सिंप्लीफाई करो, खोल दो, एक्सपेंड कर दो, है ना। 3-4 स्टेप्स और फॉलो होगा। आफ्टर सॉल्विंग सारे टर्म अल्टरनेट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे।
ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक माइनस का, सारे कट के आपको क्या दे देगा, 0 आंसर दे देगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लेना, आफ्टर सॉल्विंग आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्व करने पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर तो पता चल गया क्या करना है। एग्ज़ाम में क्या हो, एग्ज़ाम में भी वही करना, 2-4 स्टेप्स खोल देना और लास्ट में आंसर सारा काट पीट के 0 दिखा देना। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। कह रहा था रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। ठीक है, सम का m टर्म और n टर्म का जो रेशियो में दे रखा है किसी AP का, वो हमें ये दे रखा है, तो शो करना है उसके mth एंड n टर्म का रेशियो इतना होगा। ठीक है, सो देखो गिवन क्या है, फिर से वही चीज़, क्वेश्चन नंबर 12 शानदार है, आपको फिर से वही लेट करना, लेट तो देखिए ये तो लेट करना ही है, मैंने आपको बोला हर एक स्टेप में। अब देखो हमें गिवन क्या है। ठीक है, गिवन हमें बोला है कि जो एच एम टर्म है, और रेशियो का मतलब डिवाइड, एच एन टर्म है, वो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर, ये अपन को गिवन है। एंड हमें क्या शो करना है, टू प्रूव हमें ई एम टर्म, एमथ टर्म और एन टर्म का रेशियो में क्या ला के दिखाना है, क्वेश्चन में हमें ये ला के दिखाना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। आई बात समझ में, आप खेल समझ में आ गया आपको क्या करना है, ये हमारे पास खेल है। तो देखो हमें तो पता ही है, सिंस एशन क्या होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होते हैं, तो वही चीज़ रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हमारे पास क्या है, एच एम एच एन, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को एक्सपेंड कर दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो ये क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस n की जगह पर m है, m-1 इंटू डी, अपॉन यहाँ आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इधर जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, उधर उसको कुछ छेड़ना नहीं है अभी। इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इधर से एक एम स्क्वायर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से मेरे को पास यहाँ पे क्या बचा, 2a प्लस m-1 डी अपॉन 2a। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है आपको, ये एशन की बात थी। अब इसकी हेल्प से हमें टर्म की बात करनी है, mth टर्म फॉर mth टर्म। देखो अगर mth टर्म मेरे को निकालना है, am मेरे को निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी होगा, है ना। सो यहाँ a चाहिए मेरे को, यहाँ तो 2a है, और ये nth टर्म के लिए मेरे को चाहिए, यहाँ पर भी वही चीज़ चाहिए। अगर मेरे को nth टर्म निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आइडिया लगाना मेरे को, ये आपको नोट करके दिखाना है रफली, मतलब रफ ही वर्क है, लेकिन आप पीछे मत करना, एग्जामिनर को दिखाना ताकि उसको आइडिया लगे कि यहाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने कुछ रटा नहीं है। अब देखो इससे मेरे को आइडिया लगा कि मेरे को ए सिंगल चाहिए, तो ए सिंगल करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से ना, देखो टी एम और टी एन टर्म हमारे पास क्या है, ये होगा ना a प्लस m-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। इसका रेशियो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में, यही बोला है ना, यही रेशियो में फाइंड करना है। अब
वो वाला लॉजिक हम इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते कि 2 से डिवाइड करके हम यहाँ ऐसा करें। वो लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर m और n डिफरेंट है। उस वाले क्वेश्चन में सेम था, n के फॉर्म में था, यहाँ डिफरेंट है, इस वजह से नहीं कर सकते। इस वजह से इस क्वेश्चन को पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे फ्रॉम ए, तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी। इधर से क्या हो जाएगा? n। ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इधर से हो जाएगा m। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ से। सो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? m d। अब इसको इस तरफ ले आओ, 2an, ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ये प्लस को उधर के माइनस का हो जाएगा। क्या कॉमन है? डी कॉमन है, डी कॉमन है, अंदर क्या बचा? mn माइनस m, mn, ये चीज़ बचेगी, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो इससे ये कटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा? डी की वैल्यू, यहाँ से बची n माइनस के m, यहाँ से क्या कॉमन है? 2 है, तो देखो यहाँ से क्या बचा? n माइनस के m। सो डी के प्लेस पे क्या आ गया? 2a। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 है। ओके, सही है। अब देखो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब इसे इक्वेशन नंबर आप बी मान सकते हो, फ्रॉम बी। ठीक है, फ्रॉम बी हमें ये फाइंड करना है, ए प्लस m-1। ठीक है, अपॉन यहाँ डी है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फाइंड करना है। तो डी के प्लेस पे हम ये पुटअप कर सकते हैं, 2 है। तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? देखो a कॉमन है, ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ तो 1 बचा, इसे कैंसिल आउट, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2m माइनस k1, 2n माइनस k1। यही तो प्रूफ करना था हमें रेशियो में। तो आई होप मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको इजी तरीके से समझा ज़रूर पाया हूँ। ठीक है, इजीली हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। कह रहे इफ सम ऑफ n टर्म इज एन ep इज दिस 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस सीरीज़ का एशन हमें ये दे रखा है और mth टर्म इतना है, तो m की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 13 ज़बरदस्त है। मैंने बोला ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई सब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वही सीरीज़ का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ये तो आप लेट ही कर लोगे। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है इस सीरीज़ का एशन टर्म जो का सीक्वेंस हमें गिवन है, वो ये गिवन है, ये सीक्वेंस गिवन है हमें एशन का। ठीक है, और हमें क्या mth टर्म यानी कि am टर्म हमें क्या दे रखा है? 164। ये दो चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, देखो अगर am टर्म निकालना है, सिंस am टर्म क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, ये क्या होगा? Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्लास 10th में, या पढ़ के आए हो? Sn तो हमें पहले से ही पता है, 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसका मतलब क्या होता है? जहाँ n है वहाँ n की जगह पर n-1 रख दो।
और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर खोल देंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, अंदर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस के 5, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3n स्क्वायर प्लस 3 टू 6n। तो देखिए यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का कटा 5n, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2, माइनस माइनस से क्या कर देगा प्लस के 2। तो देखो ये 5n और ये 6n क्या बचेगा, माइनस के n माइनस माइनस प्लस के n। तो यहाँ से क्या हो गया 6n प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 6n प्लस 2। ओके, ये हमारे पास क्या है en का फॉर्मूला था ना, बात हो रही है m के फॉर्म में, जस्ट रिप्लेस कर दो, रिप्लेस n बाई m, तो m के लिए बात हो जाएगी। सो ये हमने an के लिए फॉर्मूला निकाला था, तो am क्या हो जाएगा 6m प्लस 2। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, am हमारे पास कितना है 164, तो इसके प्लेस पे 164 रखता हूँ, ये 2 प्लस के तरह क्या हो जाएगा मैं माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा 162, इधर 6 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 6 दूनी 12, 42 हो गया, 6 7 42। सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 आंसर। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट था, जो 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मतलब शाम तक अपलोड हो जाएगी दूसरा पार्ट भी। ठीक, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बाकी चैप्टर नंबर आगे के सारे चैप्टर करा रखे हैं 13, 14, 15, 16। ठीक है, और चैप्टर 9.3 कितना लंबा है एक्सरसाइज, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो डोंट वरी, हमारा सिलेबस हो जाएगा टाइम से पहले। वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।